नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग जो है ना कुछ हटके होने वाला है। अभी मैं क्या है कि राजकोट से कुछ काम से जा रहा हूँ दिल्ली, और अकेले जाना है तो गाड़ी ले जाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ जी यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर दिल्ली फ्लाइट से। तो चलिए आपको एक नए तरह के ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी रात के करीब 8:30 बजने वाले हैं और 9 बजे मेरी बस है यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट की। पहले मुझे यहाँ से जाना है इंदिरा सर्किल। तो निकलते हैं जी पहले घर से, फिर बाकी बातें जो हैं रास्ते में होगी। हाँ, तो ऑटो आ गया जी अपना। चलिए इंदिरा सर्किल, राम कृपा। अरे 5 रुपये चलेगा। चलो। तो जी ऑटो से मैं आ गया हूँ। अभी कहाँ आ गया हूँ? ये आ गया इंदिरा सर्किल के पास में राम कृपा ट्रैवल्स का ऑफिस है, वहाँ आ गया हूँ। बस मेरी जो है ना राम कृपा वाली है। मैं राजकोट से जनरली दिल्ली की फ़्लाइट नहीं लेता हूँ। एक तो यहाँ से फ़्लाइट्स कम है, 2 ही हैं, महंगी रहती हैं। प्लस दोनों शाम को ना 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास है। रात में कोई फ़्लाइट ही नहीं है या अर्ली मॉर्निंग कोई फ़्लाइट नहीं है। तो बेटर रहता है ना कि मैं यहाँ से अहमदाबाद चला जाऊँ और वहाँ अहमदाबाद से फिर दिल्ली की फ़्लाइट ले लूँ। वहाँ से थोड़ा सा फ़्लाइट का जो फेयर होता है ना वो इकोनॉमिकल भी रहता है। 4000 के नीचे फ़्लाइट मिल जाती है। और राजकोट से तो 6500-7000 ऐसे रेट रहते हैं। बहुत कम हुआ तो 5500। प्लस राजकोट एयरपोर्ट क्या है ना कि शहर से बहुत दूर भी है। तो मैंने क्या बना रखा है ना अपना कि हर बार जब मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं रात की बस से अहमदाबाद जाता हूँ। अब राजकोट से ना अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं और बहुत सारी चलती हैं। पटेल की, महासागर की, राम कृपा की। मैं सब में ट्रैवल कर चुका हूँ कभी ना कभी, लेकिन ये राम कृपा वाली मेरे को सबसे सही लगती है। एक तो वॉल्वो है प्लस स्लीपर है, तो रात को सोने को मिल जाता है। बस का टाइम यहाँ 9 बजे है इंदिरा सर्कल पर। अभी 9 बजे आएगी, पोरबंदर से आती है, और सुबह 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। तो रात भी कट जाती है। और 5-5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट रहती है दिल्ली की कोई, और 5:30 बजे, 6 बजे फ़्लाइट पकड़ो और 7:30-8 बजे तक दिल्ली। तो रात को ऐसा है जी 8 बजे राजकोट से निकलो, सुबह 8 बजे दिल्ली। तो ये मेरे को सही लगता है। रात भी कट जाती है, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है बस में। राजकोट मेरे को इसीलिए भी सही लगता है ना कि यहाँ पर ये शहर ही पूरा 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। घर से हार्डली इंदिरा सर्किल जहाँ से बसेस में पकड़ता हूँ 10 मिनट लगते हैं ऑटो में। अभी 15 मिनट टाइम है। एक बार बस आ जाए, फिर सीट दिखाता हूँ, बस दिखाता हूँ, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। तो जी बस आ गई एग्जैक्ट 9 बजे। सीट नंबर F, रविराज है ना। तो ऐसी कुछ बस है जी अंदर से, और मैंने बुक कर रखा है लोअर बर्थ। तो ऐसा कुछ बर्थ मिला है जी। ये जो नीचे वाला बर्थ होता है ना, इसके नीचे बिल्कुल जगह नहीं होता है। ये डबल वाला बर्थ जो है ये फिर भी स्पेशियस है, बट नीचे सामान रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं इस बस में। एक्चुअली आज दूसरी बस मिली है। पिछली बार आया था ना तो वाइट वाली बस थी, तो वो थोड़ा स्पेस उसका नीचे में था। बाकी बस थोड़ी पुरानी है, लाइट्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। एसी का वेंट एक ही है इसमें, और चार्जिंग पॉइंट है। हाँ, चार्जिंग पॉइंट एक दिया हुआ है, वो भी स्टिक चिपका रखा है। बाकी मैंने बैग अंदर ही रख लिया, नीचे रखने से अच्छा था। कैमरा वगैरह था और मोबाइल पर्स मैंने कहा अंदर ही रख लो, लेकिन बैग के लिए यहाँ जगह नहीं थी। ऊपर वो बैग आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सोने के लिए इतना जगह है ना, इतने में अपन एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी पर्दा वर्दा लगा हुआ है, इसको लगा लीजिए, हो गई जी प्राइवेसी। बस क्या है ना कि रात को एकदम 9 बजे टाइम पर आ गई है। अब ये आराम से चलेगी। और ये अभी तो ग्रीनलैंड चौकड़ी और उधर मोटी टांकी चौक वगैरह रुकते हुए निकलेगी राजकोट से। राजकोट से निकलते निकलते इसको 9:30 पौने 10 हो जाएगा, और फिर जाके ये आई थिंक 11:30-12 बजे के आसपास लिम्बडी के पास दर्शन होटल पर रुकती है चाय पानी के लिए। वही 15-20 मिनट का ब्रेक होता है। अब मैं कोई बस वाला ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि आपको रात में जाके केबिन में नाइट ड्राइव दिखाऊंगा। खिड़की से यहाँ से जो दिखेगा वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी मुझे रात को इसमें थोड़ा सोना भी रहता है, क्योंकि फिर कल दिन में मेरा थोड़ा हेक्टिक काम भी रहता है दिल्ली में, तो मैं रेस्ट भी करूँगा अभी।
तो अभी बस जी निकल रही है राजकोट में कोटेचा चौक से, और ये राजकोट का स्वामी नारायण मंदिर। फाइनली रात के 9:45 पर राजकोट सिटी से बस अब बाहर निकल रही है, और ये आ गए हैं जी अपन राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर। तो रात के 11:30 बजे हैं और राजकोट से करीब 120 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुंचे हैं अब जी होटल दर्शन लिमडी के पास। और मैं तो भाई साहब मस्त 1-1.5 घंटे सो गया था, लेकिन मुझे पता था कि 11:30 पौने 12 में बस यहाँ पहुँचती है, तो अलार्म लगा कर सोया था 11:30 का। अब थोड़ा यहाँ चाय पानी कर लेते हैं, 1 कप चाय पीऊँगा और ज़्यादा कुछ नहीं। ये अपनी बस है श्री राम कृपा। अच्छा, अगर इसको बस को ध्यान से देखें ना तो ये स्लीपर बस नहीं है, ये सीटर बस है, और ये वॉल्वो भी नहीं लग रही है। पिछली बार जिससे गया था वो वॉल्वो थी, और इस सीटर बस को इन्होंने स्लीपर में कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए बर्थ की हाइट जो है ना वो अंदर में कम है। 1 कप बस चाय ले ली है। अब रात में तो कुछ खाना पीना कुछ है नहीं। और ये मैं एक बड़ा अजीब चीज़ देख रहा हूँ ना, यहाँ पर पानी स्प्रे कर रहे हैं ऊपर से इसको ठंडा रखने के लिए। तो बड़े बड़े जो पंखे चल रहे हैं ना, नीचे यहाँ पाइप लगा रखा है, इससे हल्का हल्का पानी स्प्रे हो रहा है। ढेर सारी बसेस रुकी हुई हैं, रात भर यहाँ माहौल जो है ना वो लाइव ही रहता है। अब बात कर लेते हैं जी फेयर की, वो मैं बताना भूल गया। राजकोट से ये अहमदाबाद एयरपोर्ट तक जो बस जाती है इसका फेयर करीब 600 रुपये है। रेड बस से मैंने टिकट लिया है, 630 रुपये का पड़ता है, 30 रुपये कुछ टैक्स वैक्स। बाकी जो बसेस हैं ना उनका भी फेयर यही रहता है, 600 650 के बीच में ही रहता है। बाकी ये जो दर्शन होटल है ये राजकोट अहमदाबाद हाईवे का ना सबसे बड़ा मतलब रेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। सारी बसेस इस हाईवे की ना इधर ही रुकती हैं, और इसके बगल में एक होटल रार करके वहाँ भी थोड़ी बहुत बसेस रुकती हैं। इसके वाशरूम बहुत ख़राब हुआ करते थे, बट रिसेंटली वाशरूम भी जो है ना वो रेनोवेट हो चुके हैं। रात को 11:15 बज चुके हैं और अभी भी बसेस लगातार यहाँ आ रही हैं, और यहाँ रात भर यही माहौल रहता है। तो कभी जैसे रात पे हाईवे पे चलते हुए आप थक जाए और सोना हो ना कार में ड्राइव करते समय, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना काफ़ी सारा, रात भर यहाँ ऐसी गाड़ियाँ लगी रहती है। बिल्कुल सेफ़ प्लेस है। वैसे तो पूरा गुजरात ही सेफ़ है एक तरीके से। फाइनली रात को 12 बजे करीब 20 मिनट के ब्रेक के बाद अब बस वापस निकल रही है हाईवे पर। रात के 2 बज रहे हैं और अब हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए हैं। ये नेहरू नगर एरिया शायद अभी क्रॉस हुआ है। आधे घंटे में अपन एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ठीक रात के 2:30 बजे एकदम राइट ऑन टाइम आई हैव रीच्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट। बाय बाय राम कृपा। और ये रहा जी अपना डोमेस्टिक टर्मिनल अहमदाबाद एयरपोर्ट का। एक्चुअली एयरपोर्ट पे 2 टर्मिनल है, उधर एक इंटरनेशनल टर्मिनल भी है, बट अपनी फ़्लाइट जो है ना टर्मिनल 1 से है। तो पहले चला जाए टर्मिनल के अंदर, पहले टिकट और आधार कार्ड वगैरह एक बार अरेंज कर लेते हैं। यहाँ बाहर में भी जो है ना ढेर सारी खाने पीने की दुकानें रात भर खुली रहती हैं। बस की जर्नी की बात की जाए तो जर्नी ठीक ठाक रही, बट इस बार बस थोड़ी गड़बड़ मिली। पिछली 2 बार जो है ना राम कृपा में वॉल्वो आती थी, पता नहीं बस चेंज कर दी है या क्या, लेकिन यह है कि बस साफ़ सुथरी थी और एकदम टाइम पर एयरपोर्ट पहुँचा दिया। अभी मेरी फ़्लाइट जो है ना 5:30 में है, तो अभी भी 3 घंटे का टाइम है, तो एकदम चिल होके रिलैक्स होके आराम से एयरपोर्ट में इंटर करेंगे। तो जी अपन एयरपोर्ट पर इंटर कर गए हैं, और इंटर करते ही पहले वॉशरूम गया, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया। कियोस्क है ना इसमें आकाशा का नहीं दिखा रहा, हालांकि
प्रिंट आउट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट रहता है। थोड़ा ओल्ड फैशन आदमी हूँ, मेरे को सही लगता है। हालांकि मोबाइल में है मेरे पास बोर्डिंग पास। डीजी यात्रा वालों की अलग लाइन है। पहले मैं भी ये ऐप यूज़ करता था, करीब 6-7 महीने यूज़ किए, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। कहीं से न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट डीजी यात्रा जो है ना, उसके डाटा को टैप कर रही है। तो सिक्योरिटी चेक अपना कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं इधर गेट की तरफ, लेकिन टाइम बहुत है फ़्लाइट में। अभी 2 घंटे अपने को बैठना है। फ़्लाइट मेरी शायद 8 नंबर गेट से है, बट अभी चूँकि 2-3 घंटे टाइम है, तो कुछ खा पी लिया जाए, चाय पी लिया जाए और थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा आपसे बातें भी कर लेंगे। नीचे के फ्लोर पे तो कोई चाय की दुकान नहीं है। नीचे तो कोई दुकान मिली नहीं चाय की, एक बार ऊपर ट्राई कर लिया जाए। के 4 बजे हैं, अभी मुझे 1 आध घंटे और बैठना है। 5 बजे ही आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट होगी, 5:40 की फ़्लाइट है। तो मेरे को बैठे बैठे यहाँ झपकी आ रही थी। अब 2-2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट आ जाओ तो भाई ये तो होना ही होना है। लेकिन ये भी है कि बस में अगर बाद वाली लेता और कहीं लेट हो जाती बस, तो फ़्लाइट छूटने का भी खतरा रहता है। इतनी बकबक करने के बाद फाइनली चाय ले ही ली। असल में ऊपर में एक और दुकान मिल गई भाई, यहाँ 180 की चाय मिल रही थी। और चाय पीने की भाई साहब ऐसी लत है ना, सुबह सुबह चाय ना मिले तो दिन ख़राब हो जाए। वैसे भी टाइम काटना है, अभी तो 4:15 ही बजे हैं। तो चाय ले ली। यहाँ एक दुकान है, ये यहाँ पर देखिए रोज़ टी करके है, रोज़ टी। इसके यहाँ चाय 180 की मिली। धुंधली सारी रातें, धुंधली तेरी बातें, जाने क्यों, ना जाने क्यों। चांद आ जाए पर तू वही थम जाए, जाने क्यों। सुबह के 5 बजे हैं। अब जाके फाइनली जो है ना बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। फ़्लाइट जो है उसका टाइम 5:40 है। लोग पहले से ही लाइन में जाके खड़े हो गए हैं, अपन भी लगते हैं। तो ये रही जी अपनी फ़्लाइट आकाशा एयर बोइंग 737-8 मैक्स 29 भी। इधर रही अपनी सीट। समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे तो जी आज अपने को मिली है मिडिल वाली सीट। This flight is under the command of Captain Narendra Kumar and first सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है। हम ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनली 7:30 बजे अपन पहुंच गए दिल्ली। आकाशा एयर की फ़्लाइट सही रही। बाय बाय आकाशा, फिर मिलेंगे। आगे खाली है।
टर्मिनल 1 पर आज जो है ना अपन लैंड किए हैं। तो जी स्वागत है आपका दिल्ली में। और अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे, हाथ मुंह थोड़ा धोते हैं। फ्लाइट में तो मैं सो गया था, और उसके बाद कपड़े चेंज कर लूँ। और टर्मिनल 1 जो है ना काफ़ी सालों से बन रहा था इधर, 2-2.5 साल से, और अब ये बन के पूरा तैयार हो गया है। पहले काफ़ी छोटा टर्मिनल हुआ करता था, ये तो अराइवल है। डिपार्चर भी आई थिंक काफ़ी अच्छा बन गया होगा अभी तो एयरपोर्ट पे ही मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ से मुझे डायरेक्ट किसी मीटिंग में निकलना है। अब अपन यहाँ से निकलेंगे, ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी चलिए बाहर निकलते हैं, थोड़े दिल्ली के नज़ारे दिखाते हैं आपको। और एक और टिप बताता हूँ कि जब भी दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करें और आपके पास अगर सामान कम हो तो डायरेक्टली यहाँ से टैक्सी कभी ना बुक करें। क्या है कि टैक्सी में 150 से 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है पिकअप चार्ज, तो 300 का फेयर यहाँ 500 हो जाता है। अब क्या करें, एयरपोर्ट से क्या पैदल निकले? नहीं भाई, उपाय बताता हूँ। यहाँ से पहले मेट्रो ले और किसी स्टेशन पे चले जाए, एक स्टेशन आगे चले जाए। टर्मिनल 1 पे भी मेट्रो है, टर्मिनल 2 और 3 पर भी मेट्रो है, और फिर वहाँ से टैक्सी पकड़े, 150-200 रुपये आपके ऐसे ही बच जाएंगे। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। अभी टर्मिनल 1 पे हूँ, यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा और मुझे जाना है एक्चुअली नोएडा की तरफ, और उससे पहले मुझे दिल्ली में भी कुछ काम है, तो हौज खास की तरफ मैं जाऊँगा। तो टर्मिनल 1 से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, देखिए राइट साइड में जो है अंडरग्राउंड में मेट्रो स्टेशन है, ऊपर में डिपार्चर टर्मिनल है। और मेट्रो का कार्ड जो है ना मेरे पास हमेशा रहता है। दिल्ली साल में भले ही 2 बार 3 बार ही आना पड़े, कार्ड रखना अच्छा रहता है। लाइन में लगने से आदमी बच जाता है, और मेट्रो कार्ड में थोड़ा फेयर भी जो है ना 5-10% कम लगता है। प्लेटफॉर्म्स उधर कहीं आगे हैं, और एंट्री पॉइंट एक नहीं है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एयरपोर्ट के पास 2-3 जगह से हैं। ये मेट्रो स्टेशन जो है ना इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है ना, अंदर ही अंदर एंट्री इतनी दूर दूर बना दी है कि असली प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए कम से कम मुझे तो लग रहा है आधे किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन तो जाती है नोएडा की तरफ, बोटैनिकल गार्डन, हौज खास होके, और एक जाती है इधर द्वारका की तरफ। वो लोग जिनके पास सामान कम हो ना, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आइए, एक स्टेशन या 2 स्टेशन आगे जाके उतर जाइए और वहाँ से टैक्सी बुक कर लीजिए जिधर भी आपको जाना है, आपको बहुत चीप पड़ेगा। तो हौज खास मेट्रो स्टेशन पर मैं उतर गया मेट्रो से। अब यहाँ पर क्या है कि फूड कोर्ट है, तो यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। कल रात को 8:30 बजे मैं राजकोट से निकला था, और 12 घंटे के बाद दिल्ली में हूँ। इस जर्नी में मैंने ऑटो, बस, मेट्रो, फ्लाइट, हर तरह का जो मोड ऑफ ट्रैवल है वो आपको दिखा दिया। ये जो ब्लॉग था ना, ये कुछ अलग तरह का ब्लॉग है जो मेरे चैनल पे नहीं आता है। जनरली तो भाई हम लोग रोड ट्रिप्स ही पोस्ट करते हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। समय आ गया है कि ब्लॉग को एंड करूं, तो फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।